प्रस्तुत हास्य व्यंग आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा, जिसका टाइटल है चार बेटे। बुढ़ऊ टस से मस नहीं हो रहे थे। बड़े बड़े देवता, ज्ञानी, ऋषि मुनि समझा कर हार गए, पर बुढ़ऊ करते ही रहे, मैं उस उल्टा का मुंह नहीं देखूंगा। हर तीजा पर रत जगा करती थी, रोज पूजा पाठ करती थी, उपवास और व्रत करती थी और वरदान मांगती थी कि मुझे जन्म जन्म में यही पति मिले। बड़ी पतिव्रता बनी फिरती थी। अब मेरी आंखें खुली, उसने मुझे जीवन भर धोखा दिया। हाय रे तिरिया चरित्र। 75 वर्ष पूरे करके बुढ़ऊ हाल ही में पुण्य प्रताप से स्वर्ग आए। यूं स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य आवश्यक नहीं है, कभी कभी सिफारिश से या फ्लूक में स्वर्ग भी मिल जाता है। इसके भी उदाहरण हैं। अजामिल डाकू ने जिंदगी भर तो नरक की तैयारी की, पर मरते वक्त अपने बेटे को नारायण को पुकारा। नारायण समझे कि मुझे स्मरण किया है, बस उसे सीधा स्वर्ग भेज दिया। नाम की बड़ी कमजोरी होती है बड़ों में। बुढ़ऊ कैसे आए यह नहीं कहा जा सकता, पर उन्होंने यहाँ स्वर्ग में भी अपने लिए नरक निर्मित कर लिया था। आदमी क्या नहीं बना लेता, गेहूं से रोटी भी बना लेता है और शराब भी। बुढ़िया उनसे 1 माह पहले ही आ गई थी। पृथ्वी पर लोगों का विश्वास था कि यह सच्ची पतिव्रता का लक्षण है। वह पहले पहुंच गई और जब वहां चूल्हा चक्की जमा लिए तब बुढ़ऊ भी पहुंच गए। यह सच था कि वे आदर्श पति पत्नी थे। 50 साल तो कोई फरिश्ते के साथ भी नहीं काट सकता, पर इतने लंबे दाम्पत्य जीवन में आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ। गृहस्थ धर्म की एक जरूरी रस्म पत्नी को पीटने की होती है, पर बुढ़ऊ ने इस पवित्र प्रथा के निर्वाह के लिए भी कभी बुढ़िया को गुलाब की छड़ी तक से नहीं हुआ। पर यहाँ आए 1 महीना ही हुआ था कि बुढ़ऊ ने बुढ़िया को गालियां देकर घर से निकाल दिया। पृथ्वी पर तो काम के मारे लड़ने की फुर्सत नहीं मिलती थी, पर यहाँ तो आनंद निठल्लापन था। खूब कलह हुई। बुढ़ऊ ने पत्नी को सबसे पहले तो गालियां दी, पर जीवन में कभी इसका अभ्यास न होने दिया। जब गाली नहीं सूझती तो वो हाथ चला देते थे। बुढ़िया बेचारी हाथ जोड़ती, पाँव पकड़ती, कस्में खाती, पर पति का क्रोध बढ़ता ही जाता। आखिर बुढ़ऊ ने उसे घर से निकाल दिया और स्वयं एक कोने में माथा ठोक कर बैठ गए। जब साधारण देवता मनाते मनाते हार गए, तब इंद्र आए। बोले, बाबा जानते हो यह स्वर्ग है। मन का दर्द था इन शब्दों में। बुढ़ऊ ने क्रोध से कहा, हाँ जानता हूँ, मुझे यहाँ बुलाकर कोई एहसान नहीं किया है, अपने पुण्य के दम पर आया हूँ। इंद्र नरम हो गए, कहने लगे, सो तो ठीक है, पर मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। बुढ़ऊ बड़ी कटु हंसे उत्तर दिया, यह भी जानता हूँ कि यहाँ कुलटाओं को घर में रखना शोभा नहीं देता, पर मैं तुम्हारी चाल नहीं चलूंगा। उस उल्टा का मैं नाम भी नहीं सुनना चाहता। इंद्र समझ गए कि इनकी बुद्धि में विकार आ गया है। बुद्धि को अपक्षेत्र से बाहर मानकर इंद्र ने देवों के गुरु बृहस्पति को उन्हें समझाने के लिए भेजा। बृहस्पति बुद्धिमान थे, इसीलिए बड़ी नम्रता से कहा, बाबा आप जैसा धर्मात्मा यहाँ शताब्दियों के बाद आया है, वरना यहाँ असंख्य पापी छल प्रवेश कर जाते हैं। प्रशंसा की दवा से बुढ़ऊ का पित्त कुछ शांत हो गया। बृहस्पति ने कहा, पर आप व्यर्थ का झंझट क्यों खड़ा कर रहे हैं? थोड़े समय तो यहाँ आपको रहना है, फिर तो आप जंगल दफ्तर के बाबू के रूप में संसार में भेजे जाएंगे। क्यों? बुढ़ऊ ने बड़ी चिंता से पूछा। बृहस्पति ने समाधान किया, इसीलिए कि आप जैसे कर्मशील व्यक्ति का निर्वाह इन आलसियों में कैसे होगा। इसीलिए कहता हूँ कि जब थोड़े ही दिन रहना है तो क्यों आपस में झगड़ते हो, उसे बुला लो। बुढ़ऊ की ढीली पड़ती हुई भ्रुकुटी फिर तन गई। बोले, नहीं, यह हरगिज नहीं हो सकता। बृहस्पति ने पैंतरा बदला। बोले, आप नहीं मानेंगे तो आपके जीवन कर्मों की जांच होगी, तब कहीं यह मालूम हुआ कि आपके 50 बगा 500 कैसे हो गए, और जिस मकान में आप रहते थे उसके आसपास के मकान भी आपके कब्जे में कैसे आ गए, तो ज़रा उलझन में पड़ जाओगे। इसीलिए मेरी सलाह है कि निभा लो। बुढ़ऊ को गुस्सा आ गया, कहने लगे, यह धमकी किसी और को देना। मैंने जो कुछ कमाया मेहनत और ईमानदारी से, कह दिया कि मैंने उस उल्टा को हमेशा के लिए त्याग दिया, बस अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
बृहस्पति ने उसी प्रकार शांति से कहा, देखो बाबा, तुम्हारे त्यागने से कुछ नहीं होगा। बुढ़िया पतिव्रता है और उसे अपनी भक्ति से यह वरदान पा लिया है कि तुम ही उसको 7 जन्मों तक पति के रूप में मिलोगे। बुढ़ऊ ने त्योरी बदल कर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह धांधली है। ऐसी धांधली तो मैंने हमारे यहाँ कचहरी में भी नहीं देखी। सुनो, मेरे साथ ये धांधली नहीं चलेगी। बृहस्पति ने फिर पैंतरा बदला, बात यह है कि तुम्हारे मन में संदेह समा गया है, पर संदेह की भी दवा है। तुम बुढ़िया की अग्नि परीक्षा ले लो। अग्नि परीक्षा की प्रथा तो सनातन है। त्रेता में भगवती सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी। बुढ़ाऊ भी एक ही काइया थे। बृहस्पति को पकड़ा, फिर भी राम ने उन्हें त्याग तो दिया। बृहस्पति ने समाधान किया, इसीलिए थोड़े त्यागा कि उन्हें सीता पर विश्वास नहीं था, बल्कि इसलिए कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्हें एक आदर्श उपस्थित करना था। पर आपके सामने तो आदर्श वगैरह की झंझट है ही नहीं। आप अग्नि परीक्षा लेकर उसे स्वीकार कर लीजिए। बुढ़ाऊ ने कहा, अग्नि परीक्षा में भी विश्वास नहीं है। जब लड़के ही कहते हैं तब बात झूठी नहीं हो सकती। बृहस्पति अब तनिक खींच उठे, बोले, क्या कहते हैं लड़के, और आपको यहाँ कौन बता जाता है? बुढ़ऊ ने कहा, क्या कहते हैं यह तो मुझसे नहीं कहा जाएगा। परसों मेरे गांव से रघुनाथ धोबी आया है, उसी ने मुझे बताया कि लड़के ऐसा कहते हैं। रघुनाथ धोबी तुरंत बुलाया गया। वह वही कपड़े पहने था जो बृहस्पति ने उसे धोने के लिए दिए थे, पर बृहस्पति बुद्धिमान थे, इसीलिए देखकर वे चुप रहे। उससे पूछा, क्या नाम है तेरा? रघुनाथ मालिक। कब यहाँ आया? परसों मालिक, उसी दिन आपने कपड़े धोने को लाया था। सो तो दिख रहा है। क्यों रे, तूने ये आग लगा दी? धोबी कुछ बोलने ही वाला था कि बृहस्पति ने बुढ़ऊ से पूछा, बाबा तुम्हारा नाम क्या है? बुढ़ऊ ने कहा, जानकी नाथ। बृहस्पति चौंके, कोई पुरानी बात उन्हें स्मरण हो आई। बोले, सब उलझन तुम्हारे नाम ने खड़ी की है। त्रेता युग से धोबी इस नाम के पीछे पड़ा है। तुम धोबी की बात हरगिज न मानना। रघुनाथ ने कहा, महाराज, मेरी तो जात ही बदनाम है। जब से मेरे उस पुरखे ने सीता माता को झूठा कलंक लगाया, तब से हमारा बड़ा निरादर हो रहा है। पर मैं क्या करूं, बिना बताए भी नहीं बनता। आप ही बताइए, आप अगर 40 साल तक बाबा के कपड़े धोते और यहाँ आने पर बाबा आपसे बेटों का समाचार पूछते, तो क्या आप न बताते? बृहस्पति को अपना इस प्रकार उदाहरण के लिए उपयोग अच्छा नहीं लगा, पर वे बुद्धिमान थे, इसलिए चुप रहे। कहा, तूने तो ऐसा क्या कह दिया इनसे? रघुनाथ ने बयान दिया, महाराज, बाबा तो साक्षात देवता थे। सारा इलाका अभी तक इनके गुण गाता है। 4 बेटे हैं, जैसे पिता वैसे ही लड़के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। समझ लो माता पिता की बड़ी सेवा करने वाले। लोग कहते हैं कि श्रवण कुमार के बाद अब ये लड़के हुए हैं, और वहाँ माँ भी साक्षात लक्ष्मी। ऐसा अच्छा घराना कहीं नहीं था। जब बाबा यहाँ आए तो लड़के 3 दिन तक सुध-बुध भूले थे, पर 5वें दिन बेटों में बहस छिड़ गई कि बाप का श्राद्ध कौन करेगा, यानी पैसा कौन लगाए। भगवान की दया से और बाबा के पुण्य प्रताप से चारों लड़के मजे में हैं। 2 नौकरी करते हैं और 2 धंधा करते हैं, पर हर एक कहने लगा कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। तब किसी सयाने ने समझाया कि कोई एक पैसा लगाकर श्राद्ध कर दे और पीछे बाबा की जायदाद में से उतना ले ले। इस पर एक ने पैसा लगाया, श्राद्ध हुआ। अब वह बोला कि मेरे 10,000 लग गए। दूसरे कहने लगे कि मुश्किल से 2,000 लगे होंगे। फिर झगड़ा शुरू हो गया। तब 1-2 सयानों ने बीच में पड़कर 5,000 पर समझौता कराया। बाबा का श्राद्ध क्या हुआ, नीलाम हो गया। अब जायदाद का झगड़ा शुरू हुआ। चारों में खींचतान होने लगी। हर एक ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हड़पने की कोशिश करने लगा। कैसा प्रेम था भाइयों में, पर अब आपस में दुश्मन हो गए। जिस दिन मैं आया उसके 1 दिन पहले तो गजब हो गया। क्या हुआ महाराज कि 2 लड़कों ने कचहरी में अर्जी दी कि बाबा के लड़के हम 2 ही हैं, इसीलिए जायदाद हमने बंटनी चाहिए। कुल इतनी बात है। यही सब समाचार मैंने बताए इन्हें, पर बाबा अब उस बेचारी साध्वी बुढ़िया से पूछते हैं कि बता, बाकी 2 लड़के किसके हैं? कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।